अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट पाइथन सीरीज के बेसिक लेवल में। आज हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग क्या होती है, कौन कौन से स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब हमारे पास दो तरह की स्ट्रिंग्स हम लिखते हैं, एक हमारी होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक हमारी होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग किस तरह से लिखते हैं और मल्टी लाइन स्ट्रिंग किस तरह से लिखते हैं, तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम स्ट्रिंग के मेथड्स को प्रैक्टिकली यूज करेंगे। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, मैंने VS कोड ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगी, string.py। मैंने string.py के नेम से एक फाइल क्रिएट कर ली। अब हम बात करते हैं जो हमारी स्ट्रिंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या हमारी स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है। हमारी स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इसमें हम कोई नई चीज ऐड नहीं कर सकते और ना ही इसमें से कोई चीज हम रिमूव कर सकते, तो ये हमारी इम्यूटेबल होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग होती है। एक हमारे पास होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ये हमारे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है और हमसे किस तरह लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने लिखा कोड ऑन प्रोजेक्ट। ये मैंने सिंगल कोड पे अपनी स्ट्रिंग को लिख दी है। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ st को, कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया, तो ये मेरे पास प्रिंट होके आ गया कोड ऑन प्रोजेक्ट्स। अभी मुझे इसका कोई एरर नहीं शो होगा कि सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। अब अगर इसी को मैं डबल कोट्स में लिख दूं, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स किए और इसमें मैंने यही लिख दिया, मतलब हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में लिख सकते हैं। अब मैंने दोबारा इस कोड को रन किया तो मेरे पास दोबारा से कोड ऑन प्रोजेक्ट प्रिंट होके आ गया। अब ये हमारी क्या है, ये है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग की। अभी हमने एक लाइन स्ट्रिंग की एग्जांपल, मैं इधर एक कमेंट लिखती हूँ, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, एक वेरिएबल क्रिएट किया st1। यहाँ पे मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखूंगी। ये मैंने 3 कोट्स दिए हैं, स्टार्टिंग पे भी 3 कोट्स दिए हैं और एंडिंग पे भी 3 कोट्स दिए हैं। आप ये डबल कोट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बात की है कि हम स्ट्रिंग को डबल या सिंगल कोट में इनक्लोज कर सकते हैं। डबल कोट्स में भी हम इसे कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी। अब मैं इसके I like Python, I like JavaScript, I like Django, ये मैं सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लोज किया। अब यह हमारी सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लोज है, लेकिन आप यहाँ पे डबल कोट्स भी कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए। मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप सिंगल में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ये तो थी हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग और सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। अब हम इसी स्ट्रिंग को नीचे ले आएंगे और मैं अब इसके मेथड्स को यूज करूंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसका मेथड यूज करती हूँ। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, अब यहाँ पे मैंने st लिखा और डॉट लगाया, मेरे पास स्ट्रिंग के मेथड आ जाएंगे। मैंने डॉट लगा के अब मेरे पास स्ट्रिंग के मेथड आ रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल लोअर प्रिंट लो को कर लूंगी कंट्रोल से। अपने वेरिएबल का नाम लिखा, मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगी और मैंने जब इसको रन किया तो मेरे पास मेरा जो C था वो कैपिटल था और ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। अगर ये सारा मेरे पास कैपिटल लेटर में लिखा होता फॉर एग्जांपल, तो मेरे लोअर मेथड ने क्या किया है, ये सारे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या करता है, हमारे जो भी कैपिटल लेटर्स होंगे उन्हें स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। ये है हमारा लोअर मेथड। अब हम अपने अगले मेथड की बात करते हैं, जो कि हमारा है अपर मेथड। अब हमारा अपर मेथड क्या करेगा, अभी मैं इसको नीचे लेके आती हूँ। अब मैं इसको भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब हमारा जो अपर मेथड है वो क्या करता है, हमारे तमाम स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसको एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, इसमें मैं st डॉट, अब मेरे पास यहाँ पे मेथड आ जाएंगे। मैंने अपर का यूज करना है तो मैं इसको प्रिंट करवा लेती हूँ। अब कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और अब मैं अगर इसको रन करती हूँ
तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है कोड ऑन प्रोजेक्ट सारे कैपिटल लेटर में। अब मेरे पास ये सारे स्मॉल लेटर थे, लेकिन जब अपर मेथड का यूज किया तो इसने इन सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह से हमारा काम करता है अपर मेथड। अब हम अपने बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा है कैपिटलाइज। अपने कैपिटलाइज मेथड की, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैपिटल इज इक्वल टू st डॉट। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसके नेक्स्ट मेथड जो कि हमारा स्वैप केस, तो ये मेरे पास है कैपिटलाइज प्रिंट। मैंने इसको करवाया, तो अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये इसके सबसे फर्स्ट लेटर को, अब ये क्या करेगा, सबसे फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कोड ऑन प्रोजेक्ट्स का जो C है वो इसने कैपिटलाइज कर दिया और बाकी सारा सेम है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स ही हैं, बस जो स्टार्टिंग वाला P है वो इसने कैपिटलाइज कर दिया। ये इस तरह से हमारा काम करता है कैपिटलाइज। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। अभी हम यूज करेंगे अपने नेक्स्ट केस मेथड का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्वैप। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया st डॉट, ये हमारा आ गया स्वैप केस, और प्रिंट में करवा लूंगी अपना स्वैप। अब ये स्वैप क्या करता है, ये हमारे लेटर्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं उन्हें कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और मैं इसको रन करती हूँ, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, ये क्या करेगा, इसने स्वैप केस का यूज किया। अब हमारे स्वैप केस मेथड ने क्या किया है, जो कैपिटल लेटर्स थे उन्हें स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो मेरे स्मॉल लेटर्स थे उन्हें कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया स्वैप केस मेथड। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड स्ट्रिप का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा st डॉट स्ट्रिप। अब हमारा स्ट्रिप क्या करता है, जो हमारी स्पेस होती है उसे खत्म कर देते हैं दोनों तरफ। अगर मैं इधर स्पेस दे देती हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा, स्वेप जो हमारी अब स्ट्रिप स्पेस है उसे खत्म कर देगा। मैंने प्रिंट stri, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास क्या हुआ, मेरा जो प्रोजेक्ट्स है उसकी जो स्पेस थी स्टार्ट पे भी और लास्ट पे, वो इसने क्या की है, खत्म कर दी। तो ये इस तरह से हमारा काम करता है स्ट्रिप मेथड। अब मैंने इसको कमेंट आउट किया, मैं नीचे ले आऊंगी। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड को यूज करेंगे जो कि मेरा है स्प्लिट। अब स्प्लिट किस तरह से काम करेगा, str मेथड को यूज करूंगी, तो यहाँ पे st डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या करता है, वो हमारी को तोड़ के लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट में करूंगी spl, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया। तो अभी ये मेरी जो स्ट्रिंग है ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर मैं इधर फॉर एग्जांपल मेरे इधर स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, ये अब मैं स्प्लिट मेथड का मैंने इसमें स्पेस दे दी है यहाँ पे इसके कोड्स के अंदर। अब इस स्पेस का क्या मतलब है कि जहाँ पे मेरे पास स्पेस आ रही है उससे पहले जो वर्ड है उसे अलग कर दे, स्पेस के बाद जो वर्ड है फिर उसे अलग कर दे, फिर स्पेस के बाद जो वर्ड है उसे अलग कर दे। तो ये स्प्लिट के अंदर स्पेस इस तरह से काम करेगी। मैंने इसको कंट्रोलर से सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास 3 वर्ड्स लिस्ट में अलग अलग आ जाएंगे। पहले कोड अलग आ गया, ऑन अलग और प्रोजेक्ट्स अलग। अगर इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास कोमास लगे होते, यहाँ पे भी कोमा और यहाँ पे भी कोमा, तो मैं यहाँ पे अगर करती तो इसको, अब मैंने इसको कोमे के जरिए से स्प्लिट करना है कि जहाँ पे कोमा आ जाए उससे पहले जो वर्ड है उसे अलग कर दो, फिर कोमा आ जाए उसके बाद जो। कंट्रोलर से सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये अलग अलग आ जाएंगे उसी तरह जिस तरह पहले आ रहे थे। अब मैंने कोमास दिए हैं, पहले मैंने स्पेस दी। तो ये हमारा स्प्लिट मेथड क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को तोड़ के लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे जो कि हमारा है जॉइन मेथड।
क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग की लिस्ट को हमारी सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की और इसमें स्ट्रिंग ही देनी है हमने। अगर हमने ज्वाइन मेथड का यूज करना है तो एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग ही देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें दिया कोड ऑन प्रोजेक्ट्स। अब मैं ज्वाइन का यूज करूंगी, तो ज्वाइन का मैं किस तरह से यूज करूंगी कि जहां जहां पे मेरे पास कोमे आ रहे हैं इनको उनसे पहले पहले वर्ड्स को, जिस तरह से हम स्प्लिट में यूज कर रहे थे कि जहाँ पे कोमा आ रहा है उससे पहले पहले वर्ड्स को अलग अलग करके लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। अब हम जब ज्वाइन का यूज करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि जहाँ पे स्पेस या कोमा आ रहा है इनके पहले जो वर्ड्स हैं उनको आपस में इकट्ठा करके एक स्ट्रिंग बना दो। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने लगाया कोमा डॉट ज्वाइन, और मैंने ज्वाइन किसको करना है, st को, और प्रिंट में करवा लूंगी ज्वाइन। कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक सिंपल स्ट्रिंग आ जाएगी। अब ज्वाइन मेथड हमारा क्या करता है, लिस्ट को, स्ट्रिंग की लिस्ट को सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अगर मेरे पास इधर एक ही स्ट्रिंग होती, फॉर एग्जांपल बस इनके दरमियान स्पेस होती, तो मेरे पास फिर क्या होना था, मैंने इसको यहाँ पे स्पेस के जरिए से ज्वाइन करवा लेना था कि जहां जहां स्पेस आए उससे पहले पहले वर्ड्स को ले लो और आपस में एक मिला के एक सिंपल स्ट्रिंग बना दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अब आ रहा है कोड ऑन प्रोजेक्ट्स। तो ये ज्वाइन हमारा मेथड इस तरह से काम करता है। हमारा जो स्प्लिट मेथड है वो हमारी स्ट्रिंग को तोड़ के लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है और ज्वाइन लिस्ट से हमारी सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी मैं इसको नीचे ले आती हूँ। हम अपने नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं जो कि हमारा होगा इंडेक्स में, यहाँ पे int और यहाँ पे st डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करेगा, हमें इंडेक्स बताएगा। हमने इंडेक्स जो है, हमारी इंडेक्स क्या होती है कि हमारा ये C कहाँ पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वैसे काउंटिंग करें तो हम करते हैं 1 से 1 2 3, लेकिन जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 C हमारा 0 इंडेक्स पे है, O हमारा 1 इंडेक्स पे है, D 2 इंडेक्स पे, E 3 इंडेक्स पे और स्पेस हमारी 4 इंडेक्स पे आ रही है। तो इस तरह से हमारी इंडेक्सिंग होती है। इस तरफ से जो हमारी लेफ्ट से राइट तरफ होती है वो हमारी होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और जो हमारी राइट से लेफ्ट तरफ होगी वो हमारी होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब अगर मैं P की इंडेक्सिंग देखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा P और मैंने प्रिंट किया IND को। अब मुझे ये P का इंडेक्स बताएगा कि P का इंडेक्स क्या है। अब मेरे पास P की इंडेक्सिंग आ रही है कि P मेरा है 8 इंडेक्स पे है। अब अगर मैं यहाँ पे वो दे दूंगी जो कि इसमें है ही नहीं, फॉर एग्जांपल वो लेटर मैं दे देती हूँ जो इसमें नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे B दे देती हूँ। कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो मुझे एक एरर आ जाएगा। ये मुझे एरर आ रहा है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है ही नहीं तो इसका इंडेक्स भी नहीं होगा। अब इसी एरर्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जो कि हमारा होगा फाइंड मेथड। अब हमारा फाइंड मेथड क्या करता है, सेम इंडेक्स मेथड का काम करता है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ FIN, मैंने लिखा st डॉट, फाइंड मेथड का यूज करूंगी। st मैंने लगाया डॉट और अब मैं यूज करूंगी फाइंड मेथड का, तो मैंने लिखा फाइंड। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल B, जो कि B मेरे स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। अब मैंने इसको प्रिंट किया FIN, कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो क्या होगा, तो इसने मुझे क्या किया, -1 रिटर्न कर दिया। ये मुझे -1 आउटपुट दिखा रहा है। अब हमारे इंडेक्स जो कि हमारी स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है, तब हमारा इंडेक्स क्या करेगा, हमें एरर दे देगा कि ये वैल्यू स्ट्रिंग में है ही नहीं और इसका कोई भी इंडेक्स नहीं है। लेकिन जो हमारा फाइंड है वो क्या करता है, जो वैल्यू हमारे स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है हम अगर उसे वो भी दे देंगे तो वो हमें, वो अगर स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है तो वो हमें एरर नहीं थ्रो करेगा बल्कि हमें -1 आउटपुट दिखा देगा। अगर मैं अब यहाँ पे P लिखूंगी तो मुझे सेम इंडेक्स जैसा ये मुझे आउटपुट दिखाएगा, इसकी इंडेक्सिंग ही बताएगा। बस डिफरेंस ये है कि ये एरर थ्रो नहीं करता। अब इसने भी मुझे इंडेक्सिंग 8 बता दी। अब इस तरह से हमारे काम करते हैं फाइंड और इंडेक्स मेथड। अब हम अपने बात करेंगे इस डिजिट मेथड की।
अपने इस अल्फा मेथड की, फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा अल्फा और यहाँ पे मैं लिखती हूँ st डॉट इस अल्फा का मैं यूज करूंगी। और अब ये इस अल्फा क्या बताता है, ये हमें ट्रू या फॉल्स में आउटपुट दिखाता है। ये चेक करेगा कि क्या हमारी जो स्ट्रिंग है इसमें अल्फा क्या करता है, ये हमारा चेक करता है कि इसमें सारे अगर अल्फाबेट होंगे हमारी स्ट्रिंग में तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर इसमें कुछ नंबर्स होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेती हूँ अल्फा, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। मैं इसको अगर रन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में सारे अल्फाबेट ही थे। फॉल्स क्यों आ रहा है? अब हम यूज करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड का, जो कि हमारा है इस अल्फा। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल COD ऑन प्रोजेक्ट्स, ये मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब मैं यहाँ पे इस अल्फा का यूज करूंगी तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ st डॉट इस अल्फा, ये मेरे पास इस अल्फा आ गया। अब मैं इसका यूज करूंगी। ये क्या करता है, मुझे ट्रू या फॉल्स में आउटपुट दिखाता है। अगर मेरे पास स्ट्रिंग में सारे अल्फाबेट होंगे तो मुझे ट्रू आंसर करेगा, ट्रू आउटपुट दिखाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई भी नंबर या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इसको अगर रन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट आएगा ट्रू। अब मेरे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू, लेकिन अगर मैं इसमें कोई भी नंबर ऐड कर दूं 1 2 3, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। फॉल्स आ रहा है क्योंकि उसमें नंबर्स भी ऐड थे। ये अल्फा क्या करेगा, अगर सारे मेरे पास अल्फाबेट होंगे मेरी स्ट्रिंग में तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसी तरह हम अपने नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, जो कि हमारा होगा इस डिजिट। अब डिजिट मैंने इधर दिया वेरिएबल का नाम st डॉट इस, तो ये मेरे पास आ जाएगा इस डिजिट। अब ये क्या करेगा, हमें आउटपुट ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिट, कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि इसमें मेरी स्ट्रिंग में जो सारी वैल्यूज थी वो डिजिट थी। लेकिन अगर इसमें मैं कोई अल्फाबेट ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल BBB, तो अब मुझे जो आउटपुट दिखाएगा ये वो दिखाएगा फॉल्स। अब मुझे आउटपुट आएगा फॉल्स। अब इसका आउटपुट आ रहा है फॉल्स क्योंकि इसमें मैंने कुछ अल्फाबेट भी ऐड कर दी। अब इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, जो कि हमारा है इस आलनम मेथड। आलनम st डॉट इस आलनम। अब ये क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर हमारी स्ट्रिंग में डिजिट या अल्फाबेट होंगे तो हमें आउटपुट दिखाएगा ट्रू, लेकिन अगर इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा तो ये हमें आउटपुट फॉल्स दिखाएगा। अब मैं इधर प्रिंट कर देती हूँ आलनम, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू, क्योंकि इसमें नंबर है। अगर मेरे पास इसमें नंबर होंगे या फिर अल्फाबेट होंगे तो मुझे आउटपुट ट्रू दिखाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इसको अगर रन करूंगी तो मेरे पास आउटपुट आएगा फॉल्स। ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है इसका फॉल्स। लेकिन अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर को हटा के यहाँ पे BIS मैंने ये अपना नेम लिख दिया है, तो ये मुझे अब आउटपुट इसका ट्रू दिखाएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर चेक करेगा। अगर वो है तो मुझे आउटपुट फॉल्स दिखाएगा, वरना ट्रू ही दिखाएगा। तो ये हमारा इस आलनम मेथड इस तरह से काम करता है। तो आपको ये सारे मेथड्स के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे स्ट्रिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं। होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।